अभी बताती हूँ। आजा आजा बताओ बताओ। आजा आजा बताओ बताओ। आजा आजा बताओ 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 बताओ। आपको मेरे को हंसी आ रही है ना? आजा आजा पकड़ लिया। आजा आजा कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मैं नहीं खेल रही भाई कबड्डी। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी जोरी व्लॉग्स पर। और यहाँ पर आपने देखी ना निश्चय की मस्ती। हर चीज़ में बच्चों को तो बस अपनी ही मस्ती भाती है, अपने ही काम करने से बस उन्हें मतलब रहता है और अच्छा भी लगता है। ऐसे बच्चे के साथ साथ ना टाइम पास हो जाता है। जो बच्चा मतलब गुमसुम रहने वाले होते हैं ना, थोड़ा सुस्ती टाइप के, वो थोड़ा मन लगाने का काम नहीं कर सकते, वही वो हमारा। और निश्चय जैसे बच्चे तो चुप रह ही नहीं सकते। और इनके पापा की नज़र में तो खैर हम दोनों ही माँ बेटा एक जैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने ना ये टब मंगाया था निश्चय से, छोटे वाला, क्योंकि बड़े वाला मैं फुल भर के उठा के मुझे लगा कि लेके नहीं जा पाऊँगी बाहर, तो आधा बड़े वाले को कर लेती हूँ, आधे से थोड़ा ज़्यादा तक ले जाऊँगी मतलब। और क्योंकि बड़े वाले में उठाने को तो उठा भी लो अगर ज़ोर लगा के उठाना चाहो तो, लेकिन फिर भी पानी नहीं आता फिर उसमें, क्योंकि मुझे पानी भरना था टब में बाद में। तो ये टब मैं बाहर रखाती हूँ और ये मैं लेके जाऊँगी निश्चय की हेल्प से, क्योंकि ये बड़ा टब रखने का काम था मम्मा का और छोटा टब काम रखने का काम था निश्चय का। तो अंदर के क्लीनिंग का काम तो मैंने पहले कर ही दिया था, जैसा कि आपको पता है। वो तो मैं अंधेरे अंधेरे ही कर देती हूँ, ज़्यादातर 6-7 बजे तक वो मेरा हो जाता है। लेकिन जो है अभी मैंने पानी भरवा लिया है। निश्चय ने पानी चला भी दिया था, बंद भी कर दिया था। निश्चय ने एक ट्रिक सीख लिया है, जो कि मम्मी ने इसको सिखा दी है कि पंखा वंखा जब इससे चलवाना होता है ना, तो वाइपर उठा लाता है और वाइपर के डंडे से चला देता है। डंडा लोहे का नहीं है, काठ का है। सबसे पहले मैंने पानी पता है इसीलिए भरा था, कभी लाइट वाइट ना भाग जाए, क्योंकि गर्मी में थोड़ा मतलब फ़िक्र रहती ही है। भाई देखो लाइट की मुझे तो लगा रहता है कि कोई भी काम करूँ पानी वगैरह का, तो सबसे पहले पानी ही भर लूँ मैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर फोल्डिंग और चारपाई निकाल लिए हैं। वैसे आने को तो गेहूँ ना बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, 1 टब के करीब गेहूँ थे, या तो खाली फोल्डिंग पे भी आ जाते या फिर चारपाई पे भी आ जाते। लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, मौसम का कोई भरोसा थोड़ी है। वैसे देखने को तो अभी बहुत तेज़ धूप है, लेकिन निश्चय के पापा बोल रहे हैं कि ना 72 घंटे का टाइम दे रखा है और मानसून आ चुका है और पता नहीं है कितनी तेज़ आंधी तूफ़ान बारिश क्या आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है ना भाई कुदरत का। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 कपड़े ले लिए हैं। ये जो गेहूँ सुखाने का कपड़ा है, जो हमने बिल्कुल स्पेशली इसी के लिए बनाया हुआ है, ये तो देखो एक ही है। और ये है क्या, मैं आपको बताती हूँ, ये है पर्दा। पुराना पर्दा था एक, इसमें एक जगह ना शायद कट फट गया या पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। ये शुरू से है मतलब काफ़ी टाइम से। तो एक खाट पे तो ये बिछा दिया मैंने और दूसरी पे मैं ले आई हूँ चादर। चादर भी ये मेरी बिछाने वालों में से नहीं है, ये इस पे मैं ना मोस्टली प्रेस करती हूँ, तो वही चादर है वो बिछा दी है। और आजकल धूप ना सुबह से इतनी तेज़ निकल जाती है और मैं निश्चय को बार बार भेजे जा रही हूँ, बेटा आप यहाँ से चले जाओ चले जाओ। वैसे ये धूप मतलब जो कहते हैं ना परेशान करने वाली तो नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम है, बस भाई चौक बड़ा है तो इस वजह से धूप जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पर निश्चय भाई साहब वेट कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है मेरा मेरा पुत्र कैसा है इंतज़ार करता रहता है और मैं इसी इंतज़ार में थी। मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। आपने छेड़ा है ना नहीं छुए? मुझे तो बस नीचे करा है। क्यों? देखने के लिए। मेरी मम्मा तो नहीं दिखेगी अब इसमें। पागल। अब ठीक है। अब ठीक है। रुक जा, मैं आ रही हूँ। रुक जा, फिर मैं ना करवाऊँ तेरे से कोई भी हेल्प। मैं ना करवाऊँ। कर दिया ना मैं कोई हेल्प ना करवाऊँ। ना मम्मा, ना मम्मा। ये तो मेरी बकवास किस लिए कर रहा है? मेरा कैमरा मैं खोल तो मुझे ऐसे जाओ। आपसे नहीं उठेगा, वो बहुत बढ़ गया। मम्मा ने तो दोनों लेके चले। तो देखो बार बार ना कैमरे को छेड़ रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था। और जैसे ही मैंने कहा ना कि मैं आपसे अपनी हेल्प नहीं कराऊंगी, तो तभी की तभी वहीं बंद हो गया। नहीं मम्मा जी सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था ये सारी बातें तो खैर आपने सुन ही ली होंगी। तो अब ना गेहूँ ज़्यादा थे, तो बस उसके साथ ही मैंने बस उसका हाथ लगवा के, यार उससे कौन सा उठ रहे हैं इतने सारे गेहूँ, बस उसको हाँ ये बहका दिया जाता है कि नहीं बेटा आप ही धोगे। तो यहाँ पे बीच में ना अंदर मम्मी कहती कि ना झाड़ू पहले लगा दे, क्योंकि जब मैंने गेहूँ निकाले थे तो 2-4 तो गिर ही जाते हैं, तो वो झाड़ू बीच में लगाया ही हूँ और वापस से फिर लग गई हूँ। और भाई साहब हमारे इंतज़ार में है। मैंने कहा कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बेटा आप अंदर जाओ। तो कह रहा है नहीं मैं तो टोपी पहन लूँगा। अपनी माँ जी की चप्पल पहन ली है, लेकिन हाँ खड़े यहीं पे रहना है। और आज ना एक सब्सक्राइबर के बेटे का बर्थडे है, रविंद्र कुमार
की आईडी है, बाकी बेटे का नाम उन्होंने नहीं बताया। तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। और एक मेरी सब्सक्राइबर है और हैं जिनके बेटे का नाम है लविश, तो आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और वो गेहूँ धोने का काम जो है मेरा हो गया है। और इसके बाद जो सब्ज़ी रखी थी ना, सुबह से रखी थी, मैंने उनको अभी तक छेड़ा नहीं था। तो अब मैं इनको पानी जो भरा है मैंने उसमें ही छोड़ दूँगी। और अभी मैं इसको ना बिल्कुल टच नहीं करूँगी, क्योंकि पहले तो मैं हाथों हाथ धो के निकाल लेती थी, लेकिन आप में से ही मुझे किसी ने बताया कि नहीं ऐसे मत निकाला करो, 2-3 घंटे के लिए उनको पड़े रहने दिया करो, बाद में आप निकाला करो। और हाँ, इस पानी में मैं ना थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सोडा ज़रूर मिला देती हूँ। और इसके बाद ना आप किचन में चलेंगे, सबसे पहले खाने की तैयारी कर लेंगे। खाने में ये है, सब्ज़ी बनी रखी हो ना तो फिर टेंशन नहीं रहती। और आटा तो आप देख ही रहे हो, मैंने साइड में लगा के रख दिया है। तो थोड़ा सा मैंने तेल डाल लिया है, तेल रिफाइंड जो भी आप चाहो। और उसके बाद मैंने शिमला मिर्च ना ऊपर से ऐसे वो जो बीज वाला पार्ट होता है वो निकाल दिया, और शिमला मिर्च मैंने इसमें छोड़ दिया है। अब आपको अल्टा पल्टी करके ना इसको चलाते हुए थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेना है। और बीच में ही मैं अपनी सब्ज़ी भी उठा लाऊंगी, जो कि मैंने धो के और निकाल दी थी 1-2 घंटे के बाद, तो वो भी मैं उठा लाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा देर धूप में रखे रहने से भी ना ये गले गले से हो जाते हैं। तो अब मैं अंदर आने के बाद फिर से अपनी वही शिमला मिर्च को पलटना शुरू कर दिया है मैंने। तो ऐसा करने से ना जब आप इसमें स्टफिंग कर देते हो तो उसके बाद इसको ज़्यादा देर आपको चलाना नहीं पड़ता, ज़्यादा देर आपको मतलब इसको भूनना नहीं पड़ता, क्योंकि आधी ये इसी टाइम पे फ्राई हो जाती हैं। इनको पूरी तरह से आपको अभी नहीं फ्राई करना है, लेकिन हाँ हल्की सी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, मतलब थोड़ी उस तरीके से करना है, जैसे कि मैंने कर लिया है। और इसके बाद फिर आपको वही सेम कढ़ाई रख देनी है, क्योंकि कढ़ाई कुछ गंदी नहीं होगी, शिमला मिर्च फ्राई करने में बिल्कुल ऐसी की ऐसी आपको मिलेगी। और जीरा और हींग आपको तड़का देना है इसमें। और मैंने 1 चम्मच यहाँ पे बारीक काट के लहसुन भी लिया है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। और मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, वो भी मुझे बनाना है। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। हल्दी को भी आपको चला लेना है कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि जो है हल्दी भी मतलब कच्चा कच्चापन सा ना आए आलू में। और उसके बाद आपको डाल देने हैं इसमें आलू। और आलू को मैंने ना बिल्कुल बारीक हाथ से नहीं मैश किया है, कुछ लोग घिस भी लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बारीक कर लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है, मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा रखा है। और फिर उसके बाद मैंने धनिया, मिर्ची और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए, बस ये 3 चीज़ें डाली हैं। और साथ में यहीं पे मैं ऐड कर दूँगी इसमें थोड़ा सा नमक। तो अब इन सारी चीज़ों को मिला के आपको और गैस को कर देना है बंद। और जब ये मसाला मेरा ठंडा हो चुका है आलू का, तब मैंने इसमें डाला है नीचे उतार के गरम मसाला थोड़ा सा, और ये अमचूर पाउडर, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। कुछ लोग करते हैं टमाटर प्याज से छोंक देते हैं इसको, लेकिन नहीं, मैं नहीं करती हूँ स्टफिंग वाली सब्ज़ी में। मैंने इस तरीके से ही बनाया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती भी ऐड कर दी है, जो कि आपको पता ही है ऑल टाइम मेरी फेवरेट है। इसका फ्लेवर ना मुझे सच में बहुत पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोग इसमें प्याज का छोंक भी लगा देते हैं आलू के टाइम पे, लेकिन मैंने नहीं लगाया, क्योंकि आलू मेरे ना थोड़े ज़्यादा ही लग रहे थे मुझे। अगर मुझे कम कम सा लगता है कि बेस स्टफिंग कम रह जाएगी तो मैं डाल देती हूँ प्याज, ऐसा नहीं है कि प्याज कभी नहीं डालती हूँ। और इसके बाद मैंने मसाला बिल्कुल जब ठंडा हो गया है, तो शिमला मिर्च तो ठंडी होनी ही थी, क्योंकि वो तो हमारी पहले से ही रखी थी, तो उनको भरना शुरू कर दिया है। और सारी शिमला मिर्च भर के और फिर वापस से 1 चम्मच तेल डाल के आलू करने के बाद आपको अगर नॉन स्टिक नहीं है आपकी कढ़ाई तो फिर साफ़ करनी पड़ती है। और शिमला मिर्च को आपको उल्टा करके रखना है सबसे पहले, जैसे मैंने रखा है। सबसे पहले आपको बिल्कुल उल्टा करके रखना है, ताकि जो आलू है ना वो वहीं की वहीं चिपक जाए, फिर आपके आलू बाहर नहीं निकलते हैं। और उसके बाद आप बीच बीच में अलट पलट कर करके उसको अच्छी तरह से चला सकते हो, किसी भी तरीके से आपके आलू बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आप चाहो तो आप एक बार पीछे जाके फिर से देख सकते हो कि मैंने किस तरह से शुरुआत में रखी है। बिल्कुल आपको जिस साइड से आपने स्टफिंग भरी है, जिस साइड से आलू दिखता है, वहाँ से डालनी है शिमला मिर्च। क्योंकि ये भी किसी की शिकायत थी कि जब भी हम कोई स्टफिंग वाली चीज़ बनाते हैं तो वो बाहर क्यों निकलती है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको वही क्लियर कर दिया है। और नहाना धोना जो है हो ही चुका था। और इसके बाद यहाँ पे साक्षी आई थी, साक्षी को चाहिए था अरारोट या मैदा, क्योंकि दीदी कुछ स्पेशल बनाने वाली होंगी, तो उनके पास अरारोट नहीं था। और तो बस वो यहीं मतलब लेने आई थी। मैंने कहा हाँ मेरे पास दोनों ही चीज़ें हैं, जो भी चाहिए होगी मैं दे दूँगी। तो उसने कहा जो मर्जी आए दे दो, तो बस वही ढूंढ डांट के उसको दे रही हूँ। इस पॉलीथीन में रखी थी छोटी सी।
और पहले रेड ढक्कन वाला डिब्बा उठाया, फिर दूसरा उठाया, लेकिन उन दोनों में नहीं मिला, तब जाके लास्ट में इस बाल्टी में मिला। और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार जब हम कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं ना, तो वो लास्ट में ही जाके मिलती है, जब हम ढूंढ ढूंढ के थक से भी जाते हैं। और यहीं पे बस मैंने शिमला मिर्च को भी उल्टा पलटी कर लिया है, और जो बचे हुए आलू है ना, वो मैं लास्ट में डाल के इसमें चला दूँगी एक बार। वो तो तुरंत हो जाएंगे क्योंकि आलू तो पहले से ही फ्राई है, और ऊपर से एक बार और चला देंगे तो बढ़िया खूब हो जाएंगे। और ये मैदा अरारोट ढूंढते ढूंढते ना मुझे चीनी भी याद आ गई कि मेरे डिब्बे में चीनी भी खाली हो रखी है, तो वो भी मैं फ़िल कर ले रही हूँ यहाँ। और ये जो है आज का खाना, आज का लंच जो है बनकर तैयार हो चुका है। साथ में मैंने थोड़े चावल भी बना लिए थे, क्योंकि जब दाल रखी होती है, या दाल ताज़ा भी बने या फिर सुबह की भी रखी हो, सुबह शाम की, तो मैं तो खा ही लेती हूँ। और मुझे साथ में चावल खाना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और साथ में है लस्सी, और रोटी एक ही लिए मैंने, क्योंकि मैं जब चावल होते हैं तो ज़्यादा रोटी नहीं खा पाती हूँ। और शिमला मिर्च ले लिया, और हरी मिर्ची तो मुझे पसंद है ही, जब कच्ची कच्ची आए ना तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। उनका कुछ उड़ गया, उन कही थी सूखे की तरह बारिश रही है। सूखे ओले आ गए। पहले पेड़ तो देखो पीछे वाला, और इसमें तो इतना क्लियर दिखता भी कौन, जितनी हवा आंधी चल रही है। हाँ वो है तो भूकंप इसकी स्पीड देख लो तुम। गोल गोल घूमने लग रहा है, कति पूरा गोल गोल घूमने लग रहा है, देख। उसकी तरह 180-90 किलोमीटर और यो कितनी है ना, मैं तो यहीं तो बैठी थी, मैं कहा आओगी तो देख लूंगी, मैं लेकिन मेरा था इतनी तेज आओगी। देखो पेड़ तो वो पीछे वाले तो दिखने ही बंद हो गए, देखो वे। मतलब यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भगवान आप चाहते क्या हो। मैंने इस तरह का मौसम अपनी लाइफ में तो देखो कभी देखा नहीं। यहाँ भी मुझे 5 साल हो गए हैं, अगर मैं कहूँ कि भाई खुले घर की वजह से या खुले आसपास की जगहों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, कैमरा तो वो चीज़ कैप्चर भी नहीं कर पा रहा जो मैं असलियत में देख रही थी। बिल्कुल गोल गोल बारिश भी गोल गोल घूम रही थी। पता है हुआ क्या था, मैं ना सोफे पे बैठी थी, आपने वैसे पीछे सुन भी लिया होगा, लेकिन अगर बारिश में आवाज़ साफ़ नहीं आई हो तो मैं बता देती हूँ आपको। मैं बाहर सोफे पे बैठी हुई थी, ये सोए हुए थे, मम्मी अपने रूम में सोई हुई थी, निश्चय भी सोया हुआ था। तो जैसे ही एकदम से मौसम ख़राब हुआ ना, और इतने भयंकर तरीके से मौसम ख़राब हुआ कि सब कुछ काला हो गया, दिन में ही रात हो गई। और मतलब इतना डरावना सा सीन था ना वो, कि मैं मतलब ना तो एक्सप्लेन कर पाऊँगी, और ना मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मुझे तो अपनी लाइफ में दोबारा देखना नहीं है वो चीज़। और मैं बैठी बैठी इतनी डर गई थी कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं इनको उठाऊंगी तो ये बोल देंगे कि बताओ आंधी तूफान से ही डर के बच्चों की तरह मेरे को उठा दिया। लेकिन इतनी देर में वो जो शू शू ऐसे मतलब आवाज़ आती है ना, जैसे टीवी वगैरह में होता है, वो इतनी तेज़ होने लगी। उस तूफ़ान जो चक्रवाती तूफ़ान होता है ना, उस टाइप का था। तो फिर इनकी आँख खुद ही खुल गई और ये खुद ही बाहर आ गए। और यहाँ पे आपने शुरू में भी पेड़ देख लिया होगा, आप रोज़ ही देखते हो, और आज देखो पेड़ की हालत क्या हो गई है। सारे के सारे पत्ते, जो कि बीच में जब बारिश थोड़ी सी मंदी हुई थी तब मम्मी ने आके ये जाली हटा दी थी, और पत्ते थोड़े से इकट्ठे से कर दिए थे कि भाई हाँ नाली में ना चले जाएँ। और ये पेड़ देखो कैसा हो गया है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहीं से कर देती हूँ आज की इस वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।